अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मुंगेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेगी। अब इस सीट पर कांटे की टक्कर तय है। नीलम देवी का मुकाबला जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से होगा। मुंगेर सीट भूमिहार बहुल है। नीलम देवी और ललन सिंह इसी जाति से आते हैं। ललन सिंह को नीतीश और मोदी के नाम पर भरोसा है तो अनंत को अपनी ताकत और मकबूलियत पर। आइए जानते हैं कि नीलम देवी को आखिर क्यों आना पड़ा राजनीति में। नीलम देवी मोकामा के दबंग विधायक अनंत सिंह की पत्नी हैं। वे राजनीति से दूर घर गृहस्थी संभालने वाली एक हाउसवाइफ हैं, लेकिन पति अनंत सिंह के कानूनी झंझटों के कारण उन्हें राजनीति में उतरना पड़ा। सियासत के दरवाजे पर 2015 में पहली बार दस्तक दी थी। अनंत सिंह जेल में थे। लालू के दबाव में नीतीश ने अनंत से किनारा कर लिया था। अनंत को मिट्टी में मिलाने के लिए लालू कमर कस चुके थे, लेकिन अनंत सिंह बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने निर्दलीय ही मोकामा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस समय अनंत सिंह पर 50 से अधिक आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। 6 मामलों में कोर्ट उन पर आरोप भी तय कर चुका था, मगर उसमें सजा होती तो अनंत सिंह को 2 साल से अधिक की सजा हो सकती थी। अनंत को इसी बात का अंदेशा था कि कानूनी लफड़े में सरकार कहीं उनकी दावेदारी यानी उम्मीदवारी ना रद्द करा दे। एहतियात के रूप में उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी का भी नॉमिनेशन करा दिया। 2015 के मोकामा विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के साथ उनकी पत्नी की भी प्रचार होने लगी। खार खाए लालू कोई कानूनी नुक्ता नहीं निकाल पाए। जब अनंत का पर्चा मंजूर हो गया तो नीलम चुनाव मैदान से हट गई। इसके बाद लालू नीतीश ने अनंत को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन राजद जदयू का वोट बैंक धरा का धरा रह गया। सरकार की ताकत भी काम नहीं आई। जेल में रहने के बाद भी अनंत सिंह की शानदार जीत हुई। तब बिहार में कहा जाता था कि लालू नीतीश मिल गए तो किसी को हरा सकते हैं, लेकिन अनंत सिंह ने अपार लोकप्रियता के दम पर इस अवधारणा को तोड़ दिया। अनंत सिंह के जेल में रहने की वजह से उनके चुनाव प्रचार की कमान नीलम देवी के हाथ में थी। उस समय बिना किसी राजनीतिक अनुभव के उन्होंने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया था। आपको बता दें कि अनंत सिंह पहले नीतीश के करीबी थे, लेकिन 2015 में ये रिश्ता टूट गया। लालू के इशारे पर जिस तरह नीतीश सरकार ने उनकी गिरफ्तारी कराई थी, अनंत आज भी उसे भूले नहीं हैं। अपमान से आहत अनंत अब जदयू भाजपा के तंबू को उखाड़ने में लगे हैं। वे अपने दम पर मोकामा जीतते रहे हैं। भले ही उनकी छवि आपराधिक रही हो, लेकिन क्षेत्र की जनता उन्हें अपना संरक्षक और मददगार मानती है। वे दूसरों के लिए अक्खर और बदमिजाज हैं, लेकिन जनता के सुख दुख में शामिल रहते हैं। उनकी अपनी अदालत है, जनता की फरियाद सुनते हैं और इंसाफ के लिए किसी हद तक जाते हैं। इसी खूबी के कारण इलाके में उन्हें छोटे सरकार भी कहा जाता है।